गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम करते हैं। आज 4 फेब है, तो आज भी हम करेंगे कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट। तो आप हमारे यहाँ पे ये देखिए, ये हमने एच कॉइन बनाया है, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक हम नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जो भी एआई की, क्रिप्टो की जो भी नॉलेज है वो सारी उस चैनल। आइए अब यहाँ पे चलते हैं। आज मार्केट परफॉर्मेंस आज के दिन कैसी रही। मार्केट परफॉर्मेंस रही पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। तो हमने ये 8 टाइम पॉजिटिव लिखा। इसके पीछे एक लॉजिक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। जेफरीज ने भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर लास्ट 10 ईयर के डाटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट दी है, उसको एनालाइज करेंगे हम। आज बहुत ही अच्छा ब्लास्ट हुआ हमारी स्टॉक मार्केट में, उसको एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं आपको, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉटम आउट। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आज का अपना वीडियो खत्म करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि निफ्टी को देखिए आप, ये देखिए सितंबर से, ये मैं 6 मंथ का डाटा लेके आया हूं। यहाँ पे 6 मंथ से ये नीचे आया है। इसका कंपैरिजन करेंगे हम स्टॉक की आरएसआई में और आरएसआई सिंपल क्लोज में। दोनों आरएसआई का डाटा लेके आया हूं। कहाँ पे इसका अपर जोन बना, कहाँ लोअर जोन बना, कहाँ बॉटम जोन क्रिएट हो रहा है, ये सारा हम एनालाइज करेंगे। तो बने रहिए, एट द एंड हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो हमारी परफॉर्मेंस, ये जो ब्लास्ट हुआ है ना आज स्टॉक मार्केट के अंदर, उस ब्लास्ट के पीछे मेन रीजन है ये पॉज एंड टैरिफ वॉर विद मेक्सिको। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से, जिस अग्रेसिव मोड में वो हैं। पर्टिकुलरली मैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल में आई एम वन ऑफ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। क्योंकि जिस स्टाइल में वो बात करते हैं, जिस स्टाइल में वो काम करते हैं, जो उनकी कैपिटलिस्टिक आउटलुक है, अमेरिका फर्स्ट, और उसके तहत इन्होंने टैरिफ लगाया मेक्सिको के ऊपर 25% का। जैसे ही वो लागू होने वाला था, बैक चैनल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो टैरिफ लगाया और उसके बाद नेगोशिएशन शुरू की। नेगोशिएशन के लिए अपने लोग पहले भेज दिए, बीच में टैरिफ अनाउंस कर दिया, उनकी वेटेज बढ़ गई वहां पे, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको विड्रॉ किया। कनाडा को यहाँ मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। चाइना के ऊपर टैरिफ लग चुका है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने होल्ड कर दिया, कनाडा पे भी होल्ड कर दिया। तो उससे पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली। दूसरा, भारत के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज है। HSBC PMI का रिपोर्ट आई है इंडिया के ऊपर। कब की? जनवरी महीने की रिपोर्ट आई है। ये PMI का जो कॉन्सेप्ट है, चाइना का PMI आया था कल, आज इंडिया का आया। ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इस वाले वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे, आप इसके डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। ये एक मेरा 20 मिनट का वीडियो है, चाहिए उसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पॉजिटिव न्यूज रही, GST की जो कलेक्शन है वो पॉजिटिवली राइज की है 1.92 लाख करोड़। और मैं वो दिन देखना चाहूंगा जब ये 2 लाख करोड़ होगी। इस महीने होती है, नेक्स्ट मंथ होती है, प्रोबेबली मार्च में वो 2 लाख को टच करेगी। राइज इन इंडियन रूपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, और DXY डॉलर इंडेक्स फॉल किया। तो ये जो चारों की चारों न्यूज थी वो पॉजिटिव थी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और इसलिए भारतीय स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा आज इंक्रीज हुई है। अब हम शुरू करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आप निकेई को देखिए, निकेई ने भी पॉजिटिव थम्स अप दिया। कंपोजिट इंडेक्स बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे ना लूनार ईयर होता है, कहाँ पे? चाइना में। ये शंघाई का इंडेक्स है, और लूनार ईयर उनका कैसा होता है, जैसा हमारा दीपावली होती है, क्रिश्चियंस में क्रिसमस होती है। तो एक वीक की वहाँ छुट्टी थी, तो वो वहाँ ना हॉलीडे मूड चला हुआ है, तो वो ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाए। हैंग सेंग, ये देखिए आप, 2.83%। टेक स्टॉक ने हांगकांग में
बहुत मैसिव रैली की है। इंडिया, इसके ऊपर तो मैं अलग से आऊँगा। S&P का जो इंडेक्स है वो ना पॉजिटिव में गया ना नेगेटिव में, वो बिल्कुल म्यूटेड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग में क्या हुआ था, मॉर्निंग में निकेई जो था वो पॉजिटिव में था, निकेई वॉज पॉजिटिव। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था हैंग सेंग। हैंग सेंग पॉजिटिव में रहा। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि यूएसए ने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, लेकिन आप इनकी स्मार्टनेस देखो अमेरिका की। चाइना पे, बाकियों पे तो लगाया इन्होंने कितना परसेंट, बाकियों पे लगाया 25%, लेकिन इनके ऊपर कितना लगाया, 10%। नेगोशिएशन इनसे भी शुरू कर दी। लेकिन चाइना इज नॉट मैक्सिको, चाइना इज नॉट कनाडा, ये कमजोर नेबर हैं दोनों। अमेरिका के नॉर्थ साउथ में इनको अमेरिका क्या डरा रहा है, ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, कि कोई मैच ही नहीं है उनका यूएस के साथ। इनका पूरा पूरा मैच है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। चाइना ने, इन्होंने टैरिफ लगाया, उल्टा चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया, बिल्कुल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उससे हांगकांग की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को लगा कि कोई बात नहीं, हम पे टैक्स लग रहा है ना, तो हमारा देश भी टैक्स लगा रहा है। तो अब इनकी नेगोशिएशन स्टार्ट होगी और इन ऑल प्रोबेबिलिटी इनकी इनकी भी मीटिंग हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। पुतिन साहब की मीटिंग भी हो रही है, और पुतिन साहब की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। कहाँ पे, वो या तो सऊदी अरेबिया में होगी या वो मीटिंग होगी दुबई में। और एक मैंने YouTube के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डाला है आज सुबह, आप उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिए जाके। उसमें हमने बोला है मोदीज मास्टर स्ट्रोक। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कम से कम 30 डेज से भी ज्यादा यूएस में रहे, और जो वो काम करने गए थे अमेरिका में, वो काम वो करके आ गए हैं, और उसमें वो सफल है। एक तो वो स्वेरिंग सेरेमनी में सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे, जो अपने आप में बड़ा प्राउड मोमेंट है। और 12 एंड 13 ऑफ फेब को अमेरिका जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इससे पहले कि हमारे साथ कोई वैसा हो, हम बाद में रिएक्ट करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे मुझे बहुत ही शानदार लगी कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने पहले रिएक्ट कर लिया, और उस रिएक्शन के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो मेन एजेंडा है उस मीटिंग का, मेन एजेंडा है ट्रेड, मेन उसमें है न्यूक्लियर प्लांट्स। हम बोल रहे हैं कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है वहां पे। और क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली हम यूएस से खरीदने वाले हैं क्रूड ऑयल, तो हम वहां पे जो ट्रेड इम्बैलेंस है यूएस से और इंडिया का, इसकी डिस्कशन करने हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचने वाले हैं। तो इससे पहले कि भारत के ऊपर कुछ हो, उन्होंने पहले ही ये प्लान कर लिया। और इस फॉरेन पॉलिसी के लिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एक बार फिर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर FM साहब को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता है, और बहुत सारे खूब सारा अपलॉड देता है। वो देखिए, आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना अभी सामने आपके वीडियो में, इस तरह के आइकन भेजिए हमें, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले कि हाँ, थम्स अप करिए कि आपको अच्छा लग रहा है। तो ये जो सारे थम्स अप है ना, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर को हम भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्लान किया, और इतने जल्दी भारत के प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग वो करवाने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। चलिए, जब अमेरिका पे आइए, अमेरिकन बाजार को उनके राष्ट्रपति की पॉलिसी कतई पसंद नहीं आई, और हम कल इस चीज को नोट कर रहे थे कि ऐसा वहां होना चाहिए। और ये देखिए, नेस्डैक कंपोजिट में ऐसा हुआ, और हिमालयन कैपिटल, जिसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएस में, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अमेरिका में की कल। और यही हम इंतजार कर रहे थे कि बाई एंड सेल का जो प्रिंसिपल है,
बाई और सेल का जो प्रिंसिपल है, जिस वीडियो को मैं आपको हमेशा, जिस बी लॉक को मैं बार बार बोलता हूं, देखो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने वो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक खरीदे। वो तो नहीं, हम आपको बताएंगे, कभी स्क्रीनशॉट दिखाने का मौका मिला तो जरूर दिखाएंगे, जो आरएसआई की 30 वैल्यू से नीचे थे या इस जोन बाइंग जोन में थे, वो वाले स्टॉक हमने बाई किए और वही हम इंतजार कर रहे थे। रसल वो भी फॉल किया, कंपोजिट इंडेक्स, ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज वो भी फॉल की, पूरा अमेरिका फॉल किया। हालांकि उन्होंने टैरिफ विद हेल्ड किया, लेकिन वहां मार्केट को लगा कि कोई क्लैरिटी नहीं है टैरिफ के ऊपर, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आज वो बोलते हैं लगेंगे, कल बोलते हैं नहीं लगेंगे, लेकिन हमारी मार्केट को तो बस एक हल्का सा पुश की जरूरत थी। जो खो खो खेलते हैं ना, उसमें हल्का सा पुश देते हैं, बस वो पुश चाहिए था, वो पैट चाहिए था भारतीय मार्केट को, और हमारी मार्केट ऊपर को राइज की। अब देखिए, एक महीने पहले जो सिचुएशन अमेरिका में थी, अब वो सिचुएशन भारत में आ रही है। ये भारत का निफ्टी विक्स है, ये देखिए ये 13.96 आ गया है, मीनिंग फॉल कर रहा है। भारत की मार्केट लो वोलेटाइल जोन में है, लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी। जहां ये मार्केट है ना, ये यहीं 23,000 और 23,500 या 600 के आसपास फॉल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारा ये विक्स ही बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका में बहुत एक्सीडेंट होने की संभावना है, या तो वो मार्केट ऊपर जाएगी बहुत बड़ी, या वो फॉल करेगी। आज हम देखना चाहेंगे अमेरिकन मार्केट में कि आज उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि टैरिफ को लेके बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो चुका है आज। तो अब देखते हैं अमेरिकन मार्केट कहाँ जाती है। इस विक्स के ऊपर हमारी आई है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए। क्यों दबाइए बेल आइकन को? क्योंकि आज हम पोस्ट करने वाले हैं, आपको 8 से 10 बजे के बीच में पोस्ट डालेंगे हम कि अमेरिकन बाजार में क्या हो रहा है। आप फिर क्या करिएगा, इसको लिंक करिएगा अमेरिकन बाजार के साथ, फिर आप देखिए कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम एनालिसिस कैसा कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस सही है कि नहीं है। और हम श्योर हैं, हमने बैक टेस्टिंग की है कि हमारा एनालिसिस सही है। तो आप हमारा वो बेल आइकन दबाइए, और फिर हमारी जो नोटिफिकेशन आपको आएगी उसमें देखिएगा कि अमेरिकन बाजार आज कैसे बिहेव करेगा। चलिए जी, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे डॉलर रुपी में क्लोज देखिए आप। एक बात आप याद रखिए, 24 आवर करेंसी मार्केट ओपन होती है। हमारे यहाँ बंद होगी, फिर अमेरिका में ओपन होगी, कहीं और ओपन होगी, तो हमारा रुपी तो ट्रेड होगा हर जगह, डॉलर भी हर जगह ट्रेड होगा। तो जो क्लोज हुआ वो 87 से नीचे आया, 87, जो हमारे लिए खुशखबरी है कि 87 से नीचे क्लोज हुआ रुपी 86.94 के ऊपर, जो एक पॉजिटिव न्यूज थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि साथ में अमेरिका में भी ये जो इंडेक्स है, ये कितना चला गया था, 109। देखो जरा आप यहाँ पे 109 टच कर दिया था इसने, लेकिन ये 109 से गिर के आया है 108 के ऊपर। DXY का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। DXY का जो वीडियो है वही आपको एटलीस्ट 31 मार्च तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा करेंसी मार्केट के। तो ये वाला लिंक मैं हर रोज डालता हूं, उस लिंक पे जाइए और इस वीडियो को देखिए। अब आइए आप निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 में देखिए आप जूम करके, निफ्टी 50 हो 1.48%, BSE सेंसेक्स हो 1.59, निफ्टी बैंक हो 1.83। अब यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको। आप देखिए, जो निफ्टी है ना, वो इंक्रीज होता है 1.48, और जो सेंसेक्स है वो इंक्रीज होता है 1.59। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये है 50 स्टॉक और ये है 30 स्टॉक। ये लार्जेस्ट 30 है, फिर जो 31 आएगा जो इसके अंदर है, इसमें तो है नहीं, तो वो थोड़े उससे कम छोटे स्टॉक होते जाएंगे। तो बड़े जो स्टॉक हैं वो ज्यादा आज बढ़े हैं, इससे ये साबित होता है।
अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये बड़े वाले स्टॉक इतने ज्यादा क्यों इंक्रीज हुए। मैं आपको बिना ख्याल, मैंने तो डाटा देख लिया है, मुझे पहले ही आइडिया हो गया था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमें कि एफआईआईस आज नेट बायर होंगे, और एग्जैक्टली जब ये डाटा आया तो एफआईआईस बायर थे। मुद्दत होगी आपको पॉजिटिव में देखे देखे, हम तो इनको किस में देख रहे हैं, नेगेटिव में देख रहे हैं। आज वो शुभ घड़ी थी कि इन्होंने बाई की और इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर को गई, ये देखिए। और जो निफ्टी बैंक है, एक बात और याद रखिए, ये प्राइवेट बैंक हैं और इनमें मात्र एक एसबीआई है बस। तो ये जो निफ्टी बैंक है, मेजॉरिटी ये प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है, ये बढ़ रहे हैं। सरकारी बैंक की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो सरकारी बैंक आपको दिख रहे हैं उनसे जरा आपको दूर रहना है, क्योंकि 3 साल उन्होंने बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं। तो अब शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट किसकी तरफ हो रही है, अब शिफ्ट आ रही है प्राइवेट बैंक्स की तरफ। तो प्राइवेट बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं अब वो चढ़ना शुरू हो गए हैं। तो अब आप लोग स्टडी करिए, जो 12 मेन प्राइवेट बैंक हैं, बैंकिंग के ऊपर आपको जो भी हमारा वीलॉग आएगा जो बैंकिंग पे होगा वो आप ज़रूर, लेकिन अभी आपको लार्ज कैप वाले बैंक्स में रहना है। एचडीएफसी सबसे नंबर 1 है, दूसरे पे मैं एसबीआई को रखूंगा, हालांकि है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई क्योंकि ये चल चुका है ये बैंक बहुत। इंडसलैंड बैंक ये भी एक बहुत अच्छा, एक्सिस बैंक, स्टडी करिए इसको जो हम आपको करवा रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी पीई वैल्यू कम है, जिसको आरएसआई नीचे है, जाइए और उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये वो मौके हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आइए आप, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल आज फॉल किया है, और देखिए जो $78 के आसपास था वो आज कितने पे पहुंच गया है, वो आज पहुंच गया $71 के आसपास। क्या रीजन हुआ? यूएस में नंबर 1 कंज्यूमर कौन है ऑयल का, हमेशा आपको करवाता हूं मैं, यूएस। नंबर 2 कौन है? चाइना। नंबर 3 कौन है? इंडिया। ये है कंज्यूमर। इसमें लेकिन बहुत क्लासिकल स्टेट है यूएस की, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है दुनिया का और ये कंज्यूमर भी है। क्या बात है यूएसए की। तो अब यूएस बहुत सारा ऑयल, यूएस को ये चाहे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, लेकिन ये अपने रिजर्व प्रिजर्व करके रख रहा है। कनाडा से बहुत ज्यादा ऑयल आता था, अब कनाडा पे लगा दिया था 25% का टैरिफ, तो वहां से $3 से $4 जब एक्सट्रैक्शन करते हैं वो, तो एक्सट्रैक्शन में वो बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो $71 है ये ट्रेडिंग वैल्यू है, एक्सट्रैक्शन वैल्यू बहुत कम होती है। तो एक्सट्रैक्शन वैल्यू आती है समवेयर अराउंड $15 से $20। तो उसमें अगर $4 यहां बढ़ जाते तो इसने तो पहुंच जाना था जाके $100 से पार। तो इसीलिए पिछले कल ये बढ़ा था, लेकिन आज जब उन्होंने बोला कि नहीं जी हमारा कोई टैरिफ वॉर नहीं होगी, टैरिफ वॉर नहीं होगी, उसका पॉजिटिव रिएक्शन हुआ, क्रूड के प्राइसेस गिरे। और भारतीय मार्केट को क्या चाहिए था कि क्रूड के प्राइसेस फॉल करते, तो ये भी एक फैक्टर था भारत की मार्केट को ऊपर जाना। आज के जो गेनर है श्रीराम फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, बीईएल, इंडसलैंड बैंक, अदानी पोर्ट, ये सारे आज ऊपर को गए। ट्रेंट, आईटीसी होटल, ब्रिटानिया, हीरो, नेस्ले, देखो क्या क्या रोटेशन की खतरनाक मार्केट है। पहले ये सारे बढ़े थे, अब ये घट रहे हैं, पहले ये घट रहे थे, ये बढ़ रहे हैं। मार्केट कहीं भी कुछ भी घुमा सकती है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, ट्रेड तो खैर आप फिलहाल छोड़ो, ट्रेड को लेके जब हम पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे तब आपने ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग इज अ वेरी डेंजरस गेम, तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते ट्रेडिंग जब तक आपकी एक्सपर्टीज ना हो ट्रेडिंग में। तो इन्वेस्टमेंट करिए और वो जो रूल समझाए हमने उनको फॉलो करिए। ये देखिए जिसके लिए मैंने आपको पहले समझाई थी बात, एफआईआईस आज की डेट में, ये डाटा देखिए आप, 809 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं एफआईआईस ने, जो माइनस में होते थे। और विडम्बना देखिए, हमारे जो डीआईआईस हैं उन्होंने -430 करोड़ के स्टॉक बेचे हैं, बिल्कुल
अपोजिट 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 एक्टिविटी हुई है आज। DIIs ने सेल किए हैं और FIIs ने बाई किए हैं, और ये मार्केट इस वीक और प्रोबेबली 10th फेब तक ये मार्केट पॉजिटिव में रहने की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों है संभावनाएं? आप लोगों की नई नई सैलरी आई है, उसका सिप और आपका म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसे लगाए वो ऑटो कट के ऊपर होंगे और वहां से पैसे कट के गए होंगे, और ये सारे पैसे किसके पास पहुंचे हैं? ये पैसे पहुंच जाते हैं जाके इनके पास, DIIs के पास। इनके पास ये पैसे पहुंचे हैं, इन्होंने होल्ड रखा, आज स्ट्रेटजिकली बेचा उनको था, और कौन से बेचे? कुछ एक जो इनको बेचने थे वो आज इन्होंने बेचे, और अब ये इस वीक में बाई करेंगे किसी की सिचुएशन में। हाँ, लेकिन अगर अब इस वीक की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो 7th फेब को आ रहा इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। 7th फेब को मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा समझाऊंगा। इस मीटिंग में रेट कट होने की संभावना है 25 से 50 बेसिक पॉइंट्स। अगर ये हो गया तो मार्केट आपको 24,000 सामने सामने दिखा देगी बिल्कुल आपके, क्योंकि बजट का बूस्ट मिला है कंजम्पशन को। ये पॉइंट कम हुआ तो लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक भी होती है। लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आता है तो उससे बढ़ती है इन्फ्लेशन, और डाउट है वहां पे। जो मेरा एनालिसिस कहता है और जो मेरी बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है, मेरी बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है कि नो रेट कट करेगी नहीं सरकार। वो अगली मीटिंग में करने के लिए जाएंगे, ऐसा जो इकोनॉमिक्स की सेंस हमें है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव तब होगा जब ये 25 से 50 बेसिक पॉइंट कम करेंगे। तो इसको देखते हैं हम कि ये करते हैं कि नहीं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि नो रेट कट, तो आप साथ को देखेंगे हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है और RBI के जो गवर्नर है उनका एनालिसिस क्या है। तो चलिए आज का वीडियो क्लोज करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्लोज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं बॉटम आउट। और किसकी बात हो रही है बॉटम आउट होने की? मार्केट बॉटम आउट। इसका मतलब ये होता है इस कॉन्सेप्ट का कि कोई भी स्टॉक बॉटम आउट भी बोल सकते हैं हम, मार्केट बॉटम आउट भी बोल सकते हैं। एक स्टेज आती है जहां पे स्टॉक मार्केट वहां से ऊपर को चलती है। अब ये देखो ना आप, यहां पे मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए चार्ट है, स्टॉक हमेशा ऐसे चलते हैं, ऊपर को जाएंगे नीचे को आएंगे, ऊपर को जाएंगे नीचे को आएंगे, ऊपर नीचे। एक स्टेज ऐसी आती है कि मार्केट नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे। एक स्टेज तो ऐसी आएगी जहां से ये मार्केट दोबारा ऊपर की साइड को चढ़ना शुरू होगी। ऐसी स्टेज बनेगी ना कहीं, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो जोन होगा, इसको कहते हैं मार्केट बॉटम आउट। अब ऐसा जो हमारे टेक्निकल चार्टिस्ट जो होते हैं उनका मानना है कि निफ्टी इस जोन में बॉटम आउट हो गया है, इस जोन में। अब यहां पे ये देखिए आप, सितंबर से देखिए, पिछले 6 महीने का डाटा बताता हूं आपको। मार्केट यहां से गिरी नीचे गिरती गई। ये मार्केट का लेवल था 26,000 और मार्केट ने आपको 22,000 इस पॉइंट के ऊपर 22,800 भी दिखाया। तो यहां पे एक स्टडी आई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की। जेफरीज बहुत शानदार फंड हाउस है। इस फंड हाउस ने, और इन्वेस्टमेंट फर्म है बेसिकली, ये इन्वेस्टमेंट फर्म एंड फंड हाउस, इन्होंने बोला है कि लास्ट 10 ईयर में, पिछले 10 सालों में, ये मात्र सेकंड टाइम है जो इंडियन मार्केट इतनी ज्यादा फॉल की है।
पिछले 10 सालों में सिर्फ दूसरी बार। अब मार्केट फॉल कर रही थी और एक्सट्रीम फॉल में चली गई थी, तो यहां से तो मार्केट को ऊपर को जाना बनता है। और ये देखिए आप RSI के इस लेवल को, इसको बार बार मार्केट टच कर रही है। अब मान लो रेट यहां पे 7th आएगा, ये 7 फरवरी है, जैसे 7 फरवरी, ये 7 फरवरी है, इस दिन RBI ने रेट कट नहीं किया, तो ये मार्केट यहां से फिर फॉल कर सकती है। तो फिर बॉटम कब बनेगा उसका, फिर मार्केट यहां जैसे चढ़ के जाएगी और यहां से फिर नीचे को फॉल कर जाएगी। अगर तो रेट बढ़ा कट कर दिए वहां पे RBI ने, तब तो मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के हैं बहुत ज्यादा। लेकिन RBI ने अगर रेट कट नहीं किए, जो सिंसियरली हमें लगता है कि वो नहीं करेंगे, तो मार्केट यहां से फॉल करेगी, 100% नीचे को आएगी। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, मैक्रो फंडामेंटल्स बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है हमारी फेवर में। टैरिफ की पॉलिसी अमेरिका से कोई अता पता ही नहीं है उसका। अब इसमें एक इवेंट और होने वाला है 12 और 13 तारीख को, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर US में होंगे, तो वहां पे क्या बात होती है, अगर कोई समझौता वहां पे होता है तो वो मार्केट के लिए, ये जो यहाँ पे तारीख है 12 और 13 तारीख, ये भी एक पॉजिटिव स्टिमुलस का काम करेगी। और Q1 की अर्निंग भारत की कंपनीज की नॉट गुड, Q2 की अर्निंग नॉट गुड, Q3 की अर्निंग ये भी कुछ खास नहीं है। Q4 को लेके अब हमारी उम्मीद है, फोर्थ क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इस क्वार्टर में ये माना जा रहा है कि हमारी मार्केट पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो अगर तो ये दो इवेंट हैं जो हमारी मार्केट को ऊपर को लेके जाएंगे, एक इवेंट है RBI का रेट कट, और एक अमेरिका में 12-13 तारीख को भारत क्या करता है वो। ये इवेंट कैसे आते हैं, जैसे एक इवेंट आज आया पॉजिटिव, कौन से वाला इवेंट आया आज हमारे लिए पॉजिटिव, ये इवेंट आया हमारे HSBC की जो रिपोर्ट। अब इस HSBC की रिपोर्ट में क्या हुआ, ये क्या करती है, मैं आपको समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझाता हूं मैं। एक, मैंने आपको बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये मंथली रिपोर्ट आती है। पिछले कल रिपोर्ट आई थी चाइना की, आज आई है भारत की, और इसको ट्रैक करता है HSBC। और HSBC की फुल फॉर्म क्या होती है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसने एक इंडेक्स बनाया है इंडिया का, और ये है मैन्युफैक्चरिंग का, याद रखिएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग का। ये सर्विस सेक्टर का भी आता है, प्राइमरी सेक्टर का भी आता है, लेकिन ये आया मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो दिसंबर में था 56.4, जनवरी में ये इंक्रीज होके हो गया 57.1, मतलब 5 पॉइंट की इंक्रीज हुई है इसमें। तो इसका मतलब भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेन कंपनीज है हमारी, उनकी पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। और ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की जहां कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से बैंक जाके डाटा इकट्ठा करता है कि बताओ जी आपने इस महीने क्या क्या बनाया, कितनी इन्वेंट्री है, कितने आपको ऑर्डर्स आए, उस सब को यहाँ पे वो एक डाटा की फॉर्म में टेबुलेट करते हैं। ये जो मेरा PMI का वीडियो है, इसको आप जरूर जाके देखिए। ये मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो कॉन्सेप्चुअल बनाया है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारा पॉजिटिव था, तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। तो अब मार्केट बॉटम आउट है कि मार्केट बॉटम आउट नहीं है, ये अब साबित होगा RBI का रेट कट और हमारे प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका का दौरा। और आप लोगों को अगर हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो ये देखिए इतने सारे लाइक यहाँ ऊपर को जा रहे हैं, हार्ट जा रहे हैं, सब्सक्राइब करिए आप हमें। हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री है यहाँ पे, हर एक चीज। और अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कोई भी क्वेरी है। तो आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। किसकी ओर से? ऑल द बेस्ट फ्रॉम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।